Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome to my session. Today's class is based on computer marathon and मैंने आप लोगों को इंग्लिश की मैराथन भी करवाई थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे. आज फिर से मैं आप लोगों को कंप्यूटर की मैराथन करवाऊंगी. एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए, जो 40x40 इंग्लिश एंड कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी. कुछ दिनों में उसका लेक्चर भी आप लोगों को मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि कांस्टेबल के बैचेस आर गोइंग ऑन. अब अपकमिंग डेज़ में एग्ज़ाम्स हैं, हमें पता है कुछ ही दिन हमारे पास रह गए हैं, तो फोकस शुड बी ऑन MCQs, मोर एंड मोर एंड मोर MCQs. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को हमेशा से बताया गया है, कहीं पर भी आपको किसी भी टॉपिक से, कहीं से भी, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मिलते हैं, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. वहाँ से गलती निकलती है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ से गलती निकली है उसको क्या करो, आप लोग उस पर काम करने की कोशिश करो. आप लोग देखो कहाँ गलती है, क्या छूट गया मेरा, और उस पर रिवीजन करो. ठीक है एवरीवन, सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी आप लोगों की, स्पेसिफिकली कांस्टेबल का पेपर, क्योंकि अभी कमिंग डेज में है. ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन द सेशन. हियर इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1. अ कंप्यूटर मदरबोर्ड हैज़ इंडिपेंडेंट सिग्नल पाथ्स टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक बैक एंड फोर्थ अमंग इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स. देखो, मदरबोर्ड में वेरियस कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में सिग्नल्स भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वाया अ पाथ, है ना. उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी, सीमोस, बेस और बसेस. वी ऑल नो दोज इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स आर नोन एज बसेस, है ना. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. Which of the following is used to determine the number of work days between 2 days? आप लोगों को एक्सेल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा क्या है कि एक्सेल में 2 वर्क डेज दिए हैं, उनके बीच का जो डेट है वो आप लोगों को मेंशन करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं. आप लोगों का ऑप्शन होगा ई डेट, डेज 360, नेट वर्क डेज या फिर वर्क डे. बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है. ठीक है, मुझे लगता है अगर आप लोग मेरी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते हो यूट्यूब पे या ऐप पे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है. इस क्वेश्चन का आंसर है नेट वर्क डेज. ठीक है, वर्क डेज निकालना है तो टोटल वर्क डेज निकालने हैं कितने भी डेज के बीच में, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो नेट वर्क डेज है. चलो आगे बढ़ते हैं. डैश इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्शंस फॉर डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स. डायल अप कार्ड्स, NIC कार्ड, PC कार्ड, साउंड कार्ड. तो हमें पता है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स में, सर्वर्स में NICs का यूज़ होता है ना. NIC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? यू शुड नो द फुल फॉर्म, ये पूछी जा सकती है. इट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द नेटवर्क. 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. चलिए, ये हो गया आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब हम लोग. Dash checks the basic system devices like keyboard, RAM, HDD, etc. and are present and working properly. अच्छा, एक सिस्टम होता है, बेसिक सिस्टम हमारे सिस्टम में. जब आपका सिस्टम टर्न ऑन होता है वो ये चेक करता है कि इफ़ योर सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली, आर द डिवाइसेज कनेक्टेड आर वर्किंग प्रॉपरली. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑन प्री टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन यूनिट टेस्ट, पावर ऑन हार्डवेयर टेस्ट. आई गेस इसका आंसर आप लोगों ने पता लगा लिया है. इट इज़ POST, और अक्सर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. इट इज़ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. व्हेन योर सिस्टम टर्न्स ऑन, बूट होता है आपका सिस्टम, वो एक सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है टू मेक श्योर ऑल द डिवाइसेज आर वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. शॉर्टकट की यूज टू ओपन डाउनलोड पेन इन वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र में आपको डाउनलोड वाला सेक्शन, डाउनलोड पेन ओपन करना है तो देयर इज़ अ शॉर्टकट. व्हाट इज़ दैट? Control D, Control J, Control-Shift-D or Control-H. Anyone in the class who knows the answer? The correct answer to this question is Control-J. Control-J हम कहाँ यूज़ करते हैं? Control-J जस्टिफाइड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, है ना. सिमिलरली जब हम विंडोज़ नहीं, वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो डाउनलोड पेन के लिए भी हम लोग Control-J को यूज़ करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. The list of reference or source which is consulted or cited in creating the document can be displayed using the feature called.
जहाँ से भी आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए रेफरेंस लिया है या सोर्स आप लोगों को मेंशन करना है, तो उसके लिए एक इनबिल्ट फीचर होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बात की गई है यहाँ पर, है ना। तो व्हाट इज़ दैट फीचर? ऑटोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, सिनोनिम्स और हिंट। हमने एमएस वर्ड पढ़ा तो हमें पता है इट इज़ बिब्लियोग्राफी, है ना। जहाँ से भी आपने टेक्स्ट लिया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सोर्स लिया है, रेफरेंस है आप लोगों को मेंशन करनी है। इवन व्हेन यू सी बुक्स, आप बुक्स देखते हो, बुक्स में भी रेफरेंसेस दिए होते हैं, है ना। बिगिनिंग में जब एक किताब शुरू होती है वहाँ पे रेफरेंस दिया होता है, बिब्लियोग्राफी होती है कि कहाँ कहाँ से इस बुक में से रेफरेंस लिया गया है ना। तो उसी को यहाँ पर एक इनबिल्ट हमें फॉर्मेट मिल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं, ये फीचर होता है, रेफरेंस टैब में हम लोगों को मिलता है किस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अब हम। Dash option in Microsoft Excel allows you to make a portion of the sheet to be visible when you scroll through the rest of the sheet। आपके पास एक एक्सेल का शीट होता है ना, ऐसे रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। नाउ इफ़ यू वांट कि शीट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो फ्रीज़ हो जाए, फॉर एग्जांपल दिस, और बाकी पार्ट को आप लोग स्क्रॉल करते रहो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन या पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल्स जो है आप उसको फ्रीज़ कर दो और बाकी आप लोग स्क्रॉल करते रहो, ठीक है, बाकी को आप लोग मूव करते रहो, तो वो क्या फीचर होता है? फ्रीज़ लेआउट, फ्रीज़ पेन, फ्रीज़ विंडो या फ्रीज़ पेजेस, उसको हम लोग फ्रीज़ पेन कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिस ऑप्शन मेक्स अ पोर्शन ऑफ योर शीट विजिबल एंड नॉट मूवेबल, ओके। और आप बाकी जगह स्क्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाउ विल यू सेलेक्ट कंटिन्यूस सेल इन एक्सेल? आपको एक्सेल में कंटिन्यूस सेल रेंज सेलेक्ट करनी है, तो व्हाट शुड बी द शॉर्टकट की? इट इज़ शिफ्ट एंड एरो की, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्च इंजन स्पाइडर? हमने सर्च इंजन का जब कंसेप्ट पढ़ा, हमने स्पाइडर का कंसेप्ट पढ़ा, जिसे आप लोग क्रॉलर कहते हो, वेब क्रॉलर कहते हो, इसे हम लोग वेब स्पाइडर भी कहते हैं, है ना, याद है आप लोगों को। सो इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? वेबसाइट्स को क्या करता है? क्रॉल करता है डिफरेंट वेबसाइट्स को, ठीक है। क्रॉल वेबसाइट्स करने का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, सर्च करता है, लाइक क्रॉल करता है सारे डेटा के ऊपर और वहाँ से डेटा उठा के लाता है, ओके, हमारे लिए, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम्स, एक मेमोरी जो माइक्रो प्रोग्राम्स होल्ड करती है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पहले भी करवाया हो, तो दिस इज़ अ रिवीजन सेशन, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोर मेमोरी, रोम, रैम या कंट्रोल मेमोरी? व्हाट इज़ द राइट आंसर? यू ऑल टेल मी। पढ़ा हुआ है क्योंकि हमने। द करेक्ट आंसर इज रैम, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें एक टर्म मिली माइक्रो प्रोग्राम। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या है ये माइक्रो प्रोग्राम? क्या ये कोई ऐसी टर्म है जो हमने पहले भी पढ़ी है या कुछ अलग है? ठीक है, मुझे बताएंगे आप लोग व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Which of the following memories must be refreshed many times per second? कौन सी मेमोरी टाइप को बहुत बार रिफ़्रेश होना पड़ता है एंड वो अपना कंटेंट मेंटेन नहीं रख सकती? इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो कौन सी है वो? ईपी रोम, रोम, स्टैटिक और रैम। जब हम रिफ़्रेशिंग की बात सुनते हैं ना, कॉन्टिन्यूस रिफ़्रेशिंग की, तो हमें एक ही तरह की टाइप याद आती है, डायनामिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा एलिमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो बताइए, अब ये डेटाबेस में से क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? कैरेक्टर,
ठीक है। कैरेक्टर किस में जाता है, फील्ड में। फील्ड से क्या बनता है, एक पूरा रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड से क्या बनती है, फाइल, और फाइल से क्या बनता है, डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। बताइए हेडर फुटर ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट और प्रिंट लेआउट। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और इसका आंसर देते हैं इंसर्ट टैब। करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट टैब। आपको पेज पर जो भी चेंजेस करनी हो, जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो, वो हमें पेज लेआउट टैब पे मिलता है। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। विच what is a defining feature of hybrid search engines? Question is hybrid search engines इन options में से क्या है। They exclusively use manual indexing by humans. They combine results from multiple search engines. They use both crawlers and human indexing. They avoid tracking user data. हाइब्रिड सर्च इंजन्स होते हैं जिनमें वेब क्रॉलिंग होती है, मतलब डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज कलेक्ट करता है ये सर्च इंजन, एंड इंडेक्सिंग यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा भी होती है, बट ह्यूमन इंडेक्सिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा बाय ह्यूमन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ पर मेरे को ये क्वेश्चन मत करना कि मैम यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अभी के लिए, इस सेशन में। ठीक है, मैं आपको हर बार हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, बट व्हेन वी आर रिवाइजिंग, जब आप लोगों का एक टेस्ट हो रहा है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर आपको स्टिल कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नई है, आपको समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट करो वीडियो पे, मैं आप लोगों को आंसर बैक करूँगी। ठीक है, चलो व्हाट इज़ द की कम्बिनेशन फॉर सेव एज डायलॉग बॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ईजीएस्ट क्वेश्चन, इट शुड बी व्हाट, F12, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। व्हाट इज़ एन एरर इन अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। एरर इन अ प्रोग्राम हम किसे कहते हैं, बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। इट इज़ बग, हमें ये भी पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। याहू, बिंगो, गूगल और विंडोज़, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताइए। विंडोज़ जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इट इज़ अवर आंसर, इट इज़ नॉट अ सर्च इंजन। रेस्ट सब सर्च इंजन्स हैं। डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइस और ऑब्जेक्ट डिस्क। डीवीडी किस तरह की स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल है, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म बताइए सब लोग, जल्दी चैट में बताइए, कमेंट में बताइए अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 20 रिपीट हो गया है 2 बार। ठीक है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, सीरीज़ में देख लेना आप खुद ही। इट इज़ यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, आप कैसे करते हो, वाया यूएसबी पोर्ट। एक रेक्टेंगुलर पोर्ट होता है ना, इसे हम लोग यूएसबी पोर्ट कहते हैं। अगेन यूएसबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इट, यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन। व्हाट इज़ द राइट आंसर, लाइट सेंसिटिव बोला है, तो व्हाट इज़ इट, लाइट पेन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। द स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट CPU साइकिल। स्पीड ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट, हर्ट्स, टेराबाइट, किलोबाइट। द करेक्ट आंसर इज़ हर्ट्स। अब कितने 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 भी हर्ट्स हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस डिपेंड करता है हमें क्या दिया है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास हर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइंस अ फायर वॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग। It is name of a software, it is a hardware device, combination of hardware and software to permit or deny network transmission based on set of rules, combination of hardware software based devices to permit any or every network transmission। बेसिकली क्या है, नेटवर्क ट्रांसमिशन कुछ बेस्ड ऑन रूल्स जो आपने सेट किए हैं कि इस तरह का मतलब डेटा जो है वो ओवर नेटवर्क आपके मतलब कम्युनिकेट हो सकता है, इस तरह का नहीं हो सकता, फिल्टर होता है बेसिकली, है ना, जो आप अप्लाई करते हो, तो दैट इज़ व्हाट वी से द सेट ऑफ रूल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 23, 24. इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग VRML स्टैंड्स फॉर. VRML का क्या फुल फॉर्म है? देखिए ऑप्शंस: वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज. व्हाट इज़ द राइट आंसर? इट इज़ वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज. ये क्या क्यों यूज़ होती है? टू क्रिएट 3D ग्राफिक्स ओवर www. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फंक्शन की यूज टू ओपन हेल्प, ये हमने अभी कर ही लिया था. इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 ऑफ F1. क्वेश्चन 25 देखो. इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग VGA स्टैंड्स फॉर. ये एक बार पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन. वैसे तो बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, ये स्पेसिफिकली मुझे याद है, अभी रिसेंट 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? इट इज़ विजुअल ग्राफिक्स एरे. ऑप्शन नंबर ए. याद रखना है, एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं और एब्रीवेशंस आपको अलग से नहीं पढ़नी होती कि कोई अलग से चैप्टर होता है, नहीं. जैसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ दी है, ये भी कोई अलग से चैप्टर नहीं है. जो भी आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हो, जितनी भी टर्म्स पढ़ते हो, एब्रीवेशंस पढ़ते हो, वही सब हैं. ठीक है, तो ध्यान रखा करो कि कौन सी एब्रीवेशन आ रही है. नेक्स्ट, F7 की कॉमनली यूज इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे वर्ड, आउटलुक एट्सेट्रा. क्यों यूज़ होती है F7 का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? देखो ऑप्शंस: ओपनिंग हेल्प, checking spellings in grammar, searching content in various apps, रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो F7 का क्या काम होता है? सारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए काम आता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 and 28. Which of the following is a lever that can be moved in several directions to control the movement of an image on a computer monitor and similar display devices? यहाँ पे जब लीवर बोल दिया गया जो सेवरल डायरेक्शंस में मूव करता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? इट्स वेरी ऑब्वियस, द करेक्ट आंसर इज जॉयस्टिक. ठीक है, जॉयस्टिक में से और कौन सा क्वेश्चन आता है कि गेमिंग में कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है. राइट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? ये हमने पढ़ ही लिया. इट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ऑप्शन नंबर सी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30. विजिबल टू एवरीबडी. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिसीव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर टेलीफोन लाइन्स. टेलीफोन लाइन्स में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? मॉडम, MICR, लाइटपेन और फ्लॉपी डिस्क. इट इज़ मॉडम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. मोशन डेटा एंटर करने के लिए मोनीटर, प्लॉटर, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल. द करेक्ट आंसर इज ट्रैक बॉल. डन. नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी एंड सिमिलर टू रैम? इट इज़ यूज टू बाई कंप्यूटर्स टू मूव डेटा बिटवीन रैम एंड CPU. रैम और CPU के बीच में एक मेडिएटर बन जाती है, एक तरह की मेमोरी. उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 पे आएंगे अब हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड अ स्पेशल पेन दैट वर्क्स विद इट? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, एबिकस और ग्राफिक टैबलेट. जब हमें स्पेशल पेन बोल दिया, जिसे आप लोग स्टाइलस भी बोलते हो आज के टाइम पे, है ना, एंड राइटिंग एरिया, तो हमारे पास क्या याद आता है? ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट को पूछा जाता है और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग डिजिटाइज़र भी कहते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू कंप्यूटर्स USB पोर्ट, फंक्शंस एज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव. बताइए क्या करेक्ट आंसर है? अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? फ्लैश मेमोरी कार्ड. तो हमारे पास क्या होगी? फ्लैश ड्राइव्स, जैसे आपकी USB ड्राइव्स, आपकी थंब ड्राइव्स, या जिसे हम पेन ड्राइव्स बोलते हैं. करेक्ट. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो. डैश इज़ द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट दैन अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज. इनमें से कौन सी फास्टेस्ट टू रीड एंड राइट है? फास्टर कौन सी है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस: रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और रैम. ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज रैम. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इट इज़ रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक. एक प्रोग्राम की या एक कोड की डायग्रामिक या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में. ठीक है, सो ये देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
विच ऑफ दीज सिम्बल्स मस्ट बी यूज बिफोर अ फॉर्मूला इन एक्सेल. एक्सेल से पहले कौन सा सिंबल यूज होता है किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए? इट्स इक्वल टू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है एवरीवन, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे. दीज आर अवर लास्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन. What is the full form of basic in concept of basic computer language? हमें पता है बेसिक, कोबोल, ये सारी एक कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, है ना. और कुछ की एब्रीविएशंस भी हैं, जैसे फोर्ट्रॉन की है, कोबोल की है, बेसिक की है. ये आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए. बेसिक की क्या फुल फॉर्म है? इट इज़ बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? इट इज़ कंट्रोल ई. वी हैव डिफरेंट अलाइनमेंट्स. लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल होता है ना. कंट्रोल आर होता है फॉर राइट अलाइनमेंट. कंट्रोल जे होता है फॉर जस्टिफाइड टेक्स्ट, मतलब इक्वल मार्जिन फ्रॉम बोथ साइड्स. एंड सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल ई. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस. इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कहने का मतलब क्या होता है? वेयर यू कैन व्यू द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ योर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पीपीटीज एट्सेट्रा, है ना. तो कौन सा है बताइए? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर. स्पीकर जो है हमारा एक आउटपुट डिवाइस और ये ऑडियो आउटपुट देता है ना. यहाँ से हमारा सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ लेना देना नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वर्म इज एन एक्रोनियम फॉर. वर्म की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस, रीड मैनी, वायरलेस ऑपरेटिंग रीड मॉड्यूल, वर्ड ऑप्टिकल रिकग्निशन malware, वर्ड ऑन रैम मेमोरी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रीड वंस राइट वंस रीड मैनी. ठीक है, सो दैट्स इट. ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए आई गेस हेल्पफुल होंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. दिस इज़ योर स्केड्यूल फॉर योर मॉक टेस्ट. 5 नवंबर वाला मॉक हो चुका है. 6, 7, 8, 9 ये आपका स्केड्यूल है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. यहाँ ये आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो ये सारे जो टेस्ट हैं आप लोगों को वहाँ पर अवेल हो जाएंगे. इसके अलावा कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल. जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम है, उसका कोर्स एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन पे. यू कैन ज्वाइन इट देयर. ऑलराइट, किसी को कोई भी डाउट होगा यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.